नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूँ, क्योंकि आज की इस दुनिया में मैं देख रहा हूँ लोग तंत्र मंत्र के माध्यम से अपनी शत्रुता निभा रहे हैं, और ऐसे नीच भी तांत्रिक हैं जो चंद्र पैसे के लिए किसी का घर बर्बाद करते हैं, किसी को अंग भंग कर देते हैं, किसी का मारण कर देते हैं, किसी को रोग लगा देते हैं, किसी पर प्रेत लगा देते हैं, किसी पर जिन्न लगा देते हैं। कुछ लोग अपने माध्यम से, अपने नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से आपके घर में एक ऐसी बयार मतलब हवा, एक ऐसी काली शक्ति लगा देते हैं जिसके माध्यम से आपके घर में तनाव, आपसी मतभेद, रोग, शादी का ना होना, ब्याह का ना होना, पेट में दर्द, पेट में अजीब प्रकार का जैसे कोई चीज़ चल रहा हो, कोई चीज़ चुभ रहा हो, बॉडी में आपका सर भारी रहना, आपके कंधे भारी रहना, लगता है कि बॉडी में कुछ वजन सा बना हुआ है, ये तंत्रोक लक्षण हैं। तो ये शत्रु आजकल बहुत कर रहे हैं, और जो तांत्रिक ऐसा चंद पैसे के लिए किसी की हानि के लिए करते हैं, याद रखिए आप नरक के भागी बनेंगे, नरक में जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी मदद नहीं करेंगे। ऐसा रौरवा नरक, एक तो नरक होता है, एक नरक का भी बहुत बड़ा नरक है, उसे बोलते रौरवा नरक। इसका पुराणों में, वेदों में भी उल्लेख है। देखिए, शक्तियों का, ऊर्जाओं का हमेशा अच्छी जगह उपयोग करना चाहिए, जहां किसी का भला हो जाए, किसी जीव जंतु, मानव, राष्ट्र, धर्म, रोगी का, जिससे उसके लाइफ में खुशियां मिल जाए, ऐसा काम करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दर्शकों, दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, माताओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं पिछले एक हफ्ते से अस्वस्थ हूं, और काफ़ी अस्वस्थ था। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों की सेवा में रहूं। आप लोगों की सेवा की व्यवस्था में हमारे कुछ अपने लोग रूठ जाते हैं, हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे कुछ अपने की बात नहीं करते हैं, टाइम नहीं देते हैं, घर पे नहीं टाइम देते, या कॉल पे भी नहीं बात करते हैं। तो समझ लीजिए कि आप लोगों की सेवा के लिए, आपके भाव के लिए, आपके समर्पण के लिए, अपने धर्म, देश, विद्याओं के लिए, अपनों लोगों से भी मुझे कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है। उनमें से बहुत सारे लोग हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे, हमारे प्यारे जो अपने हैं। तो आज मैं बता दूं कि एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने अधिकतर जो उच्च कोटि के या उच्च कोटि के साधक के शिष्य हैं, वो जरूर धारण किए रहते हैं। इसका राज मैं बताऊंगा। आप लोगों ने तमाम इस विषय पे वीडियो देखी होंगी, लोगों से सुना होगा, लेकिन सही चीज़ मैं आज जो बता रहा हूँ, मेरा दावा है, आप पूरे चैनल पे, यूट्यूब पे देख डालिएगा। इसके बारे में बताए होंगे, ये पहन लो, ये है, लेकिन इसके पूरी जानकारी नहीं दी होगी। तो मित्रों, तंत्र क्षेत्र में सूकर दंत, सुअर का दांत, ध्यान से सुनना पूरी बात, अन्यथा पछताएंगे। जब तक का पूरी जानकारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप बेवकूफ बनेंगे। सूकर दंत, पालतू सूकर नहीं, जंगली सूकर यानी जंगली सुअर का दांत, नर और मादा दो होती है। अब विषय कि गुरुजी नर का कि मादे का, नर का भी वही महत्व है और मादे का भी वही महत्व है। ये बस कंफ्यूजन लोग अपनी दुकान चलाने के लिए अलग बता देंगे, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार ये एक योनि होती है, योनि होती, ऊर्जा होती, सेम यही होता है। मादा जो होती है उसके दांत छोटे होते, नर के बड़े होते हैं। अब गुरुजी ये बताइए कि सूकर दंत किस काम आता है, इसके क्या लाभ हैं, कैसे पहना जाता है, यही सवाल होगा। सबसे पहले बता दें, सूकर दंत, ऐसा शूकर का दंत लेना चाहिए जिसकी हत्या ना की गई हो, शिकार द्वारा मारा ना गया हो,
स्वयं की मृत्यु यानी वो मरा हो, वो चाहे लड़के या किसी जानवर के माध्यम से मरा हो, मनुष्य द्वारा किसी प्रकार का उसका हनन ना किया गया हो, क्योंकि मनुष्य को ही पहनना है। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए, जैसे अब ठंड चल रहा है, दिसंबर से फरवरी के बीच में, जैसे हमारे यहाँ गन्ने की खेती बहुत होती, नदी का किनारा है, कई हजार उसमें होता है बीघे में खेती, पूरा घूमते चले जाओगे 10, 15, 20 किलोमीटर तक का गन्ना ही गन्ना नदी के किनारे मिलेगा, और बहुत बड़ी एरिया में। इसके अंदर लेपर्ड, तेंदुआ, लोमड़ी, हिरन, खरगोश, लकड़बग्घे, सियार और सबसे ज़्यादा मात्रा में शूकर ही पाए जाते हैं। ये झुंड के झुंड चलते हैं और बड़े आक्रामक होते हैं। तो शूकर दंत इस महीने में ठंड के मारे बहुत ख़त्म होते हैं। जो आयु को प्राप्त कर लेते हैं, लगभग उनकी आयु लगभग हो जाती है, तो वो जो बच्चे रहते हैं या तो वो ख़त्म होते हैं, या तो जो 14-15 साल के आसपास के यानी बहुत ज़्यादा जी जाते हैं वो ख़त्म होते हैं, या जो बीमार रहते हैं, सर्दी लग गई, उनका सिस्टम बिगड़ गया, वो सर्दी से बहुत ख़त्म होते हैं। ऐसे में जो शिकारी लोग रहते हैं हमारे यहाँ, एक होती है नट जाति, वो घूमती रहती है, ऐसे लोगों को लाते हैं, ऐसे जानवरों को लाते हैं, वो अपना जो सिस्टम करते हैं, वो इस पे चैनल पे वार्ता करना मेरे ख्याल से गलत होगा। तो उन लोगों से ये दांत हम लोग भी प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, आप लोग दंत, शूकर दंत जो हत्या ना किया हो उसका प्राप्त करें। ये गुप्त नवरात्र में, किसी भी गुप्त नवरात्रि में इसको उससे पहले हासिल कर लें। अब इसका विधान क्या है, सबसे पहले सुन लीजिए, इसका विधान क्या है। एक शुक्र अवतार हुआ था, आप लोग जानते ना, पृथ्वी पर देखें, एक ऐसा पृथ्वी को उठाए हुए देवता है, तो उसे हम लोग 12 भगवान बोलते हैं, 12 भगवान। तो इसमें इसके मालिक कौन है, इस एनिमल के? वाराह। ठीक है, जैसे कैट फैमिली के बिल्ली, लेपर्ड, लायन, टाइगर, इनके कौन है? नरसिंह भगवान। उसी प्रकार इस शुक्र के 12 भगवान हैं। तो गुप्त नवरात्र में इसको लाना है चौथ, यानी चौथ को, चौथा दिन जो नवरात्रि का होगा, इसको आप पंच पेड़ उसे बोलते जहाँ 5 पेड़ की छाया एक साथ मिलती हो, वो कोई भी हो, आपस में बहुत जगह नहीं लग जाते हैं, एक दूसरे को टहनियाँ टकराती हुई रहती, उसी पेड़ के नीचे काला आसन बिछाकर इसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने का तरीका है, सबसे पहले पानी से धुलें, फिर गंगा जल से धुलें, फिर शहद से धुलें, फिर दही से धुलें, फिर गाय के घी से धुलें, फिर मट्ठे से धुलें, फिर आप क्या करेंगे, पानी से धुलें, फिर गंगा जल से। उसके बाद ये पवित्र हो गया। अब इसको 12 मंत्रों से इसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद यानी प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इसको पुनः संपुटित किया जाता है 12 और अष्टभेदी मंत्रों से। अष्टभेदी यानी किसी प्रकार के 8 जो प्रकार की महाविद्याएं होती हैं, वैसे तो 10 होती हैं, 8 विशेषकर चलती हैं, 2 किसी को मालूम नहीं। तो वो किसी प्रकार की, वो चाहे शमशानी हो, मैली हो, छोटी जाति से हो, बड़ी जाति से, किसी से भी हो। आजकल होता नहीं, कहते हैं बावन की है, मनिहार की है, कुम्हार की है, हाँ फलाने की है, ये तो किसी भी बिरादरी की हो, सभी लोग अपनी अपनी विद्याएं अपने अपने बुजुर्गों द्वारा प्राप्त किए, अपने अपने कुलों द्वारा प्राप्त किए, वो चलाते हैं। तो वो किसी प्रकार की विद्या हो, समस्त प्रकार की विद्याओं को तत्काल रोकने के लिए और उनको डैमेज करने के लिए ये प्रभावशाली एक कवच बन जाता है, जैसे मैंने ये पहना है। ठीक है, ये तो एक हमारे परम प्रिय छोटे भाई हैं, भावेश जी, गुजरात के हैं, उनके द्वारा ये मुझे मिला था और इसको फिर सिद्ध करके हमने धारण किया। तो ये इस प्रकार का कवच जब दंत बन जाता है
तब उसको आप जैसे किसी सुनार के यहाँ ले जाके ये कैपिंग चांदी की बनवा लिए, नीचे लगवा लिए, फिर काले धागे में आप इसको पहन सकते हैं। अब इसके पहनने के क्या लाभ हैं? इसको स्त्री पुरुष कोई भी पहन सकता है। यहाँ तक का आपका कोई अच्छा जानवर हो, घोड़ा हो, हाथी हो, गाय हो, कोई भी जो आपका प्रिय हो, बार बार बीमार पड़ जाता है या आपको लगे इसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र, जानवरों के ऊपर भी होता है, ध्यान रखिए, दूध बांध देते हैं, गाय लगेगी ही नहीं, भैंस लगेगी नहीं, ऐसा भी उसको भी पहना सकते हैं। तो इसको पहनने से क्या लाभ? एक तो आपके ऊपर चाहे जितना भयंकर तंत्र मंत्र किया गया होगा, उसका प्रभाव पहनते ही वो कटना चालू हो जाएगा। भूत प्रेत जिन्नात जिन मुस्लिम तंत्र होगा वो तुरंत कटेगा। खिलाया पिलाया होगा वो पेशाब के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते आपका निकलना चालू हो जाएगा। आप जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। पहनने के बाद आपका कोई शत्रु बाल बांका नहीं कर पाएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, सर्पदंश नहीं कर पाएगा, और आपके शत्रु अपने ही आप कट मर मिरेंगे। यानी आपके लिए जितना बुरा सोचेंगे उतने उनके साथ बुरा होगा। उसके साथ आप अगर इसको पहन के कहीं मुकदमे में जाते हैं और किसी युद्ध में जाते हैं तो आपको तनिक हानि नहीं होगी बल्कि लाभ होगा। विशेषकर तंत्र के प्रभाव को रोकने के लिए अचूक है। आपके घर में बार बार कोई तंत्र मंत्र कर देता हो तो जैसा मैंने बताया वैसे ही आप प्राण प्रतिष्ठा बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पे अंदर की तरफ काले कपड़े में बांध दीजिए, फिर तमाशा देखिए। तो इसे हम कहते हैं सूकर वाराह महाकवचम। सूकर वाराह महाकवचम, इसको इस गुप्त नवरात्र में आप बनाइए, जो कि 2 फरवरी से चालू हो रही है और 2 फरवरी से 12 फरवरी तक इसका शुभ मुहूर्त है। अगर आप 2 पहला है, 3 दूसरा, 4 यानी 5 तारीख को आप इसको, उस दिन बसंत पंचमी भी पड़ रही है, अति उत्तम, तो इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए जानकारी देता हूं कि आप छोटी छोटी जानकारी जब सही रूप से जानेंगे, सही रूप से करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। बाकी तो इधर से किताब से उठा के उधर से किताब से लोग बोल दिए, उसका कोई फल नहीं मिलना, समय बर्बाद करना रहेगा मेरे भैया। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग अपना समय बर्बाद करें या टाइम पास करने के लिए वीडियो देखें या मैं आप लोगों का टाइम पास करूं, ऐसा कोई मकसद नहीं है। ठीक, क्योंकि हर आदमी का एक एक छोटा छोटा समय बड़ा कीमती है और आजकल का आदमी इतना बेवकूफ़ भी नहीं कि आप उसको यूट्यूब पे बेवकूफ़ बनाते रहोगे और तुमको जी बाबा जी जी गुरु जी करता रहेगा। ठीक है, ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है, ये पब्लिक है। पब्लिक अगर रूठा तो समझो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो पब्लिक एक ईश्वर है, जनता जनार्दन एक ईश्वर है, आपका आराध्य है। अगर आपको प्यार दे रहा, आपको सम्मान दे रहा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा, तो आपका फर्ज बनता है कि उसके लिए आप अच्छा से अच्छा जो बन सके वो करिए। अगर आप उसके साथ किसी प्रकार का आघात करते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी प्रकार का गलत चीज़ उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो पब्लिक है, मैंने बोला ना पब्लिक है, सब जानती है, बैठाना जानती है, उतारना जानती है, ये सब जानती है, पब्लिक है, और उसके साथ ईश्वर सब देख रहा है। सनातन धर्म के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो आपसे निवेदन है कि आप भी सनातन प्रेमी हैं, मानव राष्ट्र का कल्याण करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और अच्छा कमेंट कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, यह मेरी दक्षिणा है। किसी प्रकार की आपको इस वीडियो संबंधित जानकारी लेनी हो तो हमारा कॉलिंग नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं 7497982880, और दूसरा है 9118036409। ये दोनों नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी आपका फ़ोन नंबर क्या है, तो आपको बता दें मेरा फ़ोन नंबर है 7497982880, दूसरा है 9118036409। इस पर कॉल कर सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय दिया मेरे भैया, भगवान आपको, आपके परिवार को धन धान से परिपूर्ण रखें, आप मुस्कुराते रहें, आपका परिवार मुस्कुराता रहे, आपके बच्चे सदा सुखी रहें, आपके बच्चों को मेरी आयु लग जाए, आपको मेरी आयु लग जाए, हमेशा आप मुस्कुराते रहें। भगवान राधा कृष्ण सहित माता भगवती आपका कल्याण करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान सदा कल्याण करें। जय श्री राम।